जैसा भी हो, जिस तरह भी हो, जितना भी मुश्किल हो, मुझे करना है ये चीज़। और हमारा जो प्लान था मैं बहैसियत हेड मास्टर गर्ल हाई स्कूल अल्चोड़ी में अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। हाल ही में मेरे स्कूल से एक बच्ची जिसका नाम आमिना शिगरी है, उसने 16 साल की उम्र में खुसर गांव जो कि इसी गांव के ऊपर वाक़ है उसको सर किया। आमिना एक बहादुर और काबिल स्टूडेंट है, 9 क्लास की इस सब 9 क्लास में एग्ज़ाम देकर इस वक्त 10 क्लास में पढ़ रही है। तो मेरा एक पैगाम ये है कि इस बच्ची की तरह बाकी बच्चियाँ भी अगर मेहनत करें तो अपने मुल्क का इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओज टीवी के नाजरीन को मोहम्मद नसीम अदा का सलाम पहुँचे। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त मैं गर्ल्स हाई स्कूल अल्चोड़ी में मौजूद हूँ और मेरे साथ कौम की वो बाहिम्मत, बहादुर और काबिल फ़ख्र बेटी मौजूद हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपने भाई और वालिद के साथ खुसरगंज की चोटी को सर किया और इस चोटी की बुलंदी को रोनते हुए वहाँ पर सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया है, लहराया है। तो और साथ ही मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, इनको हौसला, दाद और इन तमाम के हवाले से हिम्मत और रहनुमाई करने वाली शख्सियत उनके उस्ताद और इत्तिफाक से और खुशकिस्मती से वो मेरे भी उस्ताद हैं, जनाब अब्दुल सत्तार खावर साहब। सबसे पहले आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और दोनों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि प्रोग्राम के लिए आप दोनों ने वक्त निकाला। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आता हूँ आमिना शिगरी की तरफ। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ कि इस छोटी उम्र में चूँकि इस क्लास की इसी स्कूल की 10 क्लास की ये स्टूडेंट है और इस छोटी उम्र में इन्होंने इस बुलंदी को, खुसरगंज की चोटी को इन्होंने सर किया। सर करके न सिर्फ अपने घर वालों का, न सिर्फ इस स्कूल का, न सिर्फ हमारे शिगर का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, अगरचि माउंटेनियरिंग की जो ये फील्ड है, एडवेंचरिंग की जो फील्ड है, इसमें आप विंजर से या फॉरनर से या जो हमारे टाउन से जितने भी लोग आते हैं, उनमें ये शौक़ और सलाहियत तो है कि वो इस चोटियों को, पहाड़ों को सर करें। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में सतपारा के लोगों के अलावा, वहाँ की भी मेल के अलावा किसी में ये शौक़ नहीं है कि वो, या फीमेल में तो है ही नहीं है कि ये शौक़ कि वो जाके किसी पहाड़ी को, किसी बुलंदी को सर करें। तो आप इतनी छोटी उम्र में एक छोटी बच्ची होते हुए, एक स्टूडेंट होते हुए, आपके जहन में ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? इस हवाले से, इस बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए। जी, ये शौक़ मुझे अपने वालिद साहब से मिला, क्योंकि हमारे वालिद साहब अक्सर हाई पोर्टिंग के लिए जाया करते थे मेरे के साथ। तो जब मेरे वालिद साहब जाते और जब वो पीक्स पे जाके वापस आते तो मैं उनसे पूछा करती कि वहाँ पे जाके आपने क्या देखा, क्या किया। तो अब्बू सारी चीज़ें जो है वो घर में आके मुझे डिटेल किया करते थे। तो एक तो अब्बू को भी ये चीज़ें, इनका बहुत शौक़ था और उन्हीं से मुझे ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे अंदर आया। और मैंने ज़्यादातर ये देखा कि हमारे यहाँ पर इतने खूबसूरत पीक्स मौजूद हैं, कितने दूर दराज से लोग हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके आते हैं, मगर यहाँ पे जाने वाला कोई है ही नहीं। ये क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो ज़्यादातर ये चीज़ें मुझे मालूम हुई है कि अक्सर जो यहाँ पर होते हैं कि इंसान के पास पैसे, यहाँ पर किसी के पास इतना ज़्यादा भी नहीं है कि वो लोग खर्च करके जाए, लेकिन कोई लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हम क्यों जाए, दूर से लोग आते हैं, उनके साथ हम आइसोलेटिंग करेंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे, काफ़ी हमें जाने का क्या फ़ायदा। ये चीज़ें सोचकर अपने नहीं जाते। और ये जो मेरे अंदर ये टैलेंट मेरे अब्बू से मिला, शौक़ जो है मेरे वालिद साहब से मिला, क्योंकि वो अक्सर हाइपोर्टिंग करते थे। अच्छा जी, आपने बताया कि वालिद साहब से आपने ये शौक़ हासिल किया, उनको देख के आपने दिल में सोचा कि मैं ये काम कर लूँगी। आप ये बताएं, जब आप जा रही थी, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है, इसमें बैरियर से, खुसूसन ख़वातीन जब किसी भी फील्ड में आगे निकलने की कोशिश करती है
तो मुआशरा कुछ कहता है, लोग कुछ कहता है, लोगों की ज़बानों को बंद करना तो हमारा काम नहीं है। लेकिन फिर भी आपने उन तमाम बैरियर्स को पस से पुश डालकर जाने का फ़ैसला किया। जब आप जा रही थी तो आप किस हद तक कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये कर लूँगी, इस हवाले से आप बताइए। जब मैं जा रही थी तो स्पेशली जब लोग मुझे बुरा भला कर रहे थे कि जा रही है लड़की के वालिद भी अजीब है, लड़की को लेके जा रही है, इस तरह की बातें जब मैंने सुनी तो अब्बू पर ज़्यादा फोर्स आया कि अगर मैं इसको लेके जाऊंगी, अगर नाकाम खुदा न खास्ता अगर नाकाम होके आई तो वालिद साहब को ज़्यादा सुनना पड़ेगा। इस चीज़ को मैंने ज़्यादा फोर्स लिया और मैंने यही सोचा कि जैसा भी हो, जिस तरह भी हो, जितना भी मुश्किल हो, मुझे करना है ये चीज़। और हमारा जो प्लान था फजरगाह पीक पे बस 4 दिन में हमें कंप्लीट करके हमारा मिशन जो है कंप्लीट करके आना था, मगर मौसम बहुत ख़राब रहा जिसकी वजह से हमारा टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। 8 दिन लग गए, 4 दिन का सफ़र 8 दिन में तय करना पड़ा हमें। और बस मुझे यही करना था, चाहे जितना भी टाइम लगे अब्बू, हमें यहाँ ठहरना है और ठहर कर अपना काम कंप्लीट करके ही जाना है। मुझे लोगों की बातों का सुनने का मेरे पास इतना हौसला नहीं है, मैं लोगों की बातें ज़्यादा नहीं सुन सकती। आप जानते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अब्बू जानते हैं मैं थोड़ा ज़्यादा वसेल हूँ। इस वजह से अब्बू ने कहा ठीक है इंशाल्लाह तुम हौसले बुलंद रखो, इंशाल्लाह मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने ये अहद किया था कि मैं करके ही आऊँगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, हमें आप पर फ़ख्र है। हमने कहा कि गुस्से की थोड़ी सी तेज़ हूँ, तो आपका गुस्सा तो खुसरगाह ने भी देख लिया क्योंकि आपने अपने पाँव तले उसको रोन डाला। तो साथ में एक बात ये भी करना चाह रहा हूँ कि आप पर हमें इसलिए भी फ़ख्र है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर चादर और चारदीवारी पर्दे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आपने अपने आगाज़ से लेकर सबमिट तक और सबमिट से लेकर वापस तक उसका ख्याल रखा। भाई के साथ गई और आप अपने वालिद साहब के साथ गई, तो ये एक नमूना अमल है सबके लिए कि सब अपनी इज़्ज़त का जो है ख़याल रखते हुए, पर्दे का ख़ास ख्याल रखते हुए भी इतनी जो है बड़ी जो मार्का है या इतना बड़ा काम है उसको आप सरअंजाम आप ले दिया। तो एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। इस वक्त इस सबमिट से चंद लम्हे पहले तकरीबन आपके स्कूल के असातिज़ा और स्टूडेंट्स के अलावा शायद या आपके रिश्तेदारों के अलावा कोई भी आपको नहीं जानते थे कि ये कौन लड़की है, लेकिन अब इसके बाद पूरे नेशनल मीडिया पे, नेशनल टीवी पे, हर जगह पर इसकी पिजराई हुई, बहुत ही ज़्यादा इसको अहमियत दी गई। तो इस वक्त आपकी जो खुशी का जो समा है उसको आप कैसे बयान करेंगे? जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि लोग मेरे एक पीक पर जाकर इसको सबमिट करने पर कितने खुश होंगे, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने बस ये सोचा था कि घर वाले खुश होंगे या लोगों की बातों से अब्बा बच जाएंगे। यही सोच कर मैं गई थी ना कि मुझे नाम कमाना है, इस तरह मेरा कोई ख्याल नहीं था। लेकिन जब मैं सबमिट करके वापस आई तो मुझे मेरे गाँव वालों ने इतने ब्यूटीफुल अंदाज में वेलकम किया और मेरे स्पेशली मेरे असातिज़ा जिन्होंने इतने दूर आकर मेरा वेलकम किया, मैं बहुत खुश हुई। इससे मुझे पता चल रहा है कि अगर हम थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें तो फिर लोग हमें इतनी इज़्ज़त देते हैं, ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन इतनी इज़्ज़त मिल सकती है अगर थोड़ी कोशिश करें तो। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है। वाकई में आप इस इज़्ज़त अफजाई की, हौसला अफजाई की और जिस अंदाज में आपको वेलकम किया गया इसके लिए आप डिज़र्व करती थी। तो आपका आइडियल माउंटेनर कौन है? जी, मेरा आइडियल माउंटेनर अली सत्तारा है। अली सत्तारा को हम सब की तरफ से सलाम है। उन्होंने भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उनका बेटा भी साजिद सत्तारा भी अब हमारा हीरो है। तो आखिर में एक सवाल आपसे करके मैं उस्ताद मोहतरम की तरफ बढ़ना चाहूँगा। वो ये है कि मुस्तक़बिल में आपके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आप मॉनिटरिंग के इस फील्ड में आ ही गई हैं, तो आपकी क्या क्या और प्लान्स है, आप क्या क्या करना चाहती हैं इस फील्ड में? और इसके लिए अगर किसी की तरफ से बेहतरीन अंदाज में सिर्फ नेशनल मीडिया पे आना, नेशनल मीडिया का कवरेज देना काफ़ी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर नज़र मरहमत आप पे पड़ी, स्पॉन्सरशिप हुई किसी अच्छे इदारे की तरफ से, तो आप क्या करना चाहती हैं और क्या कर सकती हैं? जी,
मैं जैसे कि पहले जब मैं पीक पे गई तो अपनी मदद आपके तहत गई, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई स्पॉन्सर नहीं था, अपनी मदद आपके तहत मैं गई थी। तो अगला जो मेरा टारगेट है वो 7000 बुलंदी की पीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह अगर कोई स्पॉन्सर मिले तो इंशाल्लाह मेरा अगला जो हदफ है वो ड्रा पिक है और स्पांटिक, इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करके मैं जाऊंगी। अगर कोई सपोर्ट करे तो, अगर कोई स्पॉन्सरशिप मिले तो आगे का मैंने बहुत सोचा हुआ है। मैं इंशाल्लाह K2 पर भी जाऊंगी, माउंट एवरेस्ट पर भी जाने का मेरा इरादा है। तो बस आप लोगों से गुजारिश है हमारे लिए थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे लिए स्पॉन्सरशिप जी नाज़रीन, आपने देखा वाकई में अगर चूँकि ये लड़की जो अपने बलबूते पर अपने खर्चे पर अगर खुसरगाम को सर कर सकती है, तो अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है, अगर जो मुल्की या गैर मुल्की जो इदारे हैं, खुसूसन एडवेंचरिंग के जो फील्ड के जो इदारे हैं, अगर वो स्पॉन्सर अगर करती है, कोई दूसरा इदारा अगर जो इनके लिए स्पॉन्सरशिप करते हैं, तो वाकई में ये बहुत सारे पीक्स को जो है अपने कदमों तले रोन सकते हैं, इसको सर भी कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कि मुस्तकबिल के लिए। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सत्तार खवर साहब। मैंने पहले ही भी कहा कि ये इस बच्ची के भी जो है टीचर हैं और इत्तेफाक से मेरे भी टीचर हैं। मुझे इन्होंने स्टेज पे चढ़ना सिखाया था, लेकिन इस बच्ची को इन्होंने खुसरगाम पे चढ़ना सिखा दिया। ये इनकी हौसला अफजाई है, रहनुमाई है। ये असातिज़ा जब तक स्टूडेंट्स को हौसला ना दे, रहनुमाई ना करे, गाइड ना करे, उनमें कॉन्फिडेंट डेवलप ना करें, मेरे ख़्याल में मुश्किल है कि कोई भी स्टूडेंट आगे बढ़ सके या कोई ऐसा काम सर अंजाम कर सके। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस मौके पर आपके क्या एक्सप्रेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नसीम साहब। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। इस मौके पर मेरा यही पैगाम है और हमारी खुशी की इंतहा है कि हमारी जो बेटी है आमिना शिगरी, जो इस स्कूल में क्लास 9 में उस वक्त पढ़ती थी, अभी 10 में आ चुकी है। इन्होंने अपनी हिम्मत, हौसले और अज़्म व इस्तक़लाल के साथ दुनिया पर यह साबित कर दिया कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली हमारे शिगर की जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, इनके अंदर बेपनाह टैलेंट छुपे हुए हैं। लेकिन हमारी इनके साथ जो हम सपोर्ट नहीं करते हैं, ताउन नहीं करते हैं, बच्चियों को हम एक दूसरी मखलूक समझते हैं। हम समझते हैं कि बच्चियों से इस तरह के काम लेना गुनाह है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम ने एक शरई हुदूद के अंदर रहकर अब आमिना शिगरी पर गई है, तो आप देखें इन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा है, ये इनकी तरबियत है। और इन्होंने जिस अंदाज से बुजुर्गों को समेट करके आया है, इस पर हम सब बहसत उस्ताद हमारी खुशी की इंतहा है। इसके अलावा नसीम साहब, एक बात ये थी कि हमारे स्कूल को इस साल एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है ISA वालों की जानब से, इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड। तो उनकी तरफ से हमने कोई प्रोजेक्ट करनी थी, तो हमारे स्कूल के जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था वो था एक्सप्लोर कराक्रम माउंटेन। एक्सप्लोर कराक्रम माउंटेन। तो ये आमिना शिगरी का खुसरगाम पर जाना भेजना, इनके इस्तकबाल के लिए कश्मल रोक तक हमारे यहाँ से हमारे 10th क्लास की तालिबात का जाना, असातिज़ा कराम का जाना, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी हमें काफ़ी इससे सपोर्ट मिली है। इंशाअल्लाह ताला हम इस काम को आगे मज़ीद जारी व सारी रखेंगे और तालीम के मैदान में कम अज़ कम और इस तरह के इवेंट्स में कम अज़ कम हम ये जो मेल फीमेल का जो कंसेप्ट है, फीमेल के ऊपर एक क़ैद व बंद की हालत जो हमने की हुई है, हमारी कोशिश ये है कि उसको कम अज़ कम ख़त्म करके इनको जो है अपने टैलेंट को आगे ज़ाहिर करने का मौका प्रोवाइड किया जाए। बहुत शुक्रिया जी सत्तार खवर साहब, आपके ज़रीन ख़यालात का और खुसूसन आमिना शिगरी के हवाले से और जो प्रोजेक्ट इस साल स्कूल को मिला, इस हवाले से आपने बताया। तो एक बार फिर मैं सत्तार खवर साहब के हवाले माइक कर रहा हूँ कि अपने ख़यालात जो उन्होंने इनका इजहार किया है इसमें ये एडिशन करना चाहता हूँ। बहैसियत उस्ताद, मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात का हो रहा है कि मेरे दाईं तरफ मोहम्मद नसीम अदा बैठे हुए हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक मेरे शागिर्द रहे हैं, और मेरे लेफ़्ट साइड पे आमिना शिगरी बैठी हुई है। तो जहां आमिना शिगरी की आपने ये तो आप कौमी हीरो बन चुकी है, तो मोहम्मद नसीम अदा भी एक बेहतरीन कंपेयर होने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक बेहतरीन आला पाए का इस वक्त शायर भी है।
ठीक है जी। तो ये दोनों असल पैगाम ये दोनों दे रहे हैं। इस शिगर के अंदर हमारे बच्चों के अंदर छुपी हुई टैलेंट, कितनी टैलेंट हमारे अंदर मौजूद है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये दोनों बता रहे हैं। वैसे तो उस्ताद मुझे बस एक खुशी हासिल हो रही है कि मैं अपने दो अजीम शागिर्दों के बीच में बैठकर आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों को मज़ीद तरक्की और बुलंदी अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया सत्तार साहब। वाकई में ये एज़ाज़ की बात हमारे लिए है कि आप जैसे असातिज़ा यहाँ पे आप मौजूद हैं और साथ बच्चों के साथ अली गौरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, कैमरे के पीछे खालिद लतीफ़ साहब। तो जितने भी हमारे असातिज़ा हैं, आप तमाम असातिज़ा ने जो हिम्मत या हौसला आप लोगों ने हमें दिया है, वही चीज़ हमें आगे बढ़ने का हमारे लिए वो जवाज़ उन्हीं चीज़ों ने फराहम किया है। तो अगर मैंने जैसे कहा कि मैं आपके लफ्ज़ों के जोड़ तोड़ से बड़ा मुतासिर था, आपके स्टेज सेक्रेटरी या कंपेनियन से मुतासिर था, तो मैंने उस चीज़ को चूज़ करते हुए कोशिश की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बल्तिस्तान के तमाम महफिल में जाने का, वहाँ बोलने का, वहाँ की स्टेज की नज़ामत करने का या वहाँ पे शायरी करने का मौका मिलता है। तो ये सब भी आप तमाम की वजह से हैं। तो मैं आप लोगों के ही नाम करता हूँ जो भी मेरी कामयाबियाँ हैं। पूरे कुल पाकिस्तान कल्चर शो इस्लामाबाद में हुआ था, उसमें गिलगित बल्तिस्तान और AJK दोनों की नुमाइंदगी करने का मुझे मौका मिला था। लेकिन वो भी आप तमाम असातिज़ा के ही मरहून मिन्नत है। लेकिन इससे भी बड़ा काम जो इस बार आप लोगों की ये जो स्टूडेंट है, इस कौम की काबिल फ़ख्र बेटी, बहादुर और बाहिम्मत बेटी ने जो सर अंजाम दिया है, इसमें भी आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो नाज़रीन, मैं इन तमाम दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।